नमस्कार, कैसे हैं आप। बंगाल में चुनाव है। ममता बनर्जी टीएमसी की एकमात्र स्टार प्रचारक हैं और बंगाल में बीजेपी की तरफ से कहीं प्रधानमंत्री मोदी, कहीं गृह मंत्री अमित शाह, कहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो कहीं उत्तर प्रदेश से भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। लेकिन ममता अपनी विधानसभा में उलझ कर रह गईं और उसमें भी किसी खास बूथ पर 3 घंटे उलझ कर रह गईं। उसके बाद उनके चेहरे पर हताशा दिखने लगी तो उन्होंने राज्यपाल को एक फोन मिलाया कैमरे के सामने। ये सब कुछ क्या स्क्रिप्टेड था? ममता बनर्जी ने सब क्यों किया? क्या पीके की स्क्रिप्ट थी ये? इस लिहाज से कि इस बात को बाद में भुनाया जा सके। पीके इस तरह के स्क्रिप्ट लिखने के माहिर रहे हैं। तो क्या जगदीप धनकर, जिनसे उनकी कभी बनी नहीं, हमेशा ठनी रही, उस जगदीप धनकर राज्यपाल को ममता बनर्जी ने जो फोन किया है, वो फोन क्या सम्मान के लिए था या संकेत था कैमरे के सामने कि वो जो हार रही हैं, दरअसल उन्हें हराया जा रहा है? दरअसल हताश और हारे हुए ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दे सकें कि वो हारी नहीं हैं, वो लड़ रही हैं, उन्हें हराया जा रहा है। उनके कार्यकर्ताओं में ये भरोसा जा सके कि ममता बनर्जी को हराने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या ये सब कुछ इसीलिए स्क्रिप्टेड था? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ममता बनर्जी ने हार उसी समय स्वीकार कर लिया जब उन्होंने प्रशांत किशोर को अपने साथ लगाया। प्रशांत किशोर को लगाने का मतलब था कि आपको अपनी लड़ाई में उम्मीद नहीं दिखती है। ममता बनर्जी ने 10 साल बंगाल पे शासन किया, 7 साल प्रधानमंत्री मोदी का भारत पे शासन का कार्यकाल बीत रहा है। मोदी जहां भी जाते हैं वो बताते हैं कि 5 साल के उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश में हर घर में सुलभ शौचालय दी, उन्होंने हर गांव में घर घर बिजली पहुंचाई, उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत हर महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिला दी। उन्होंने आज कहा कि 1 लाखों किसानों को, उन्होंने इस बात का अंदाजा दिया कि लाखों लाख किसानों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए किसान निधि के तहत दिए गए। उन्होंने ये बताया कि आयुष्मान योजना के तहत हमने भारत में 5 लाख तक की मेडिकल सुविधाएं गरीबों को दी है। ये सब कुछ जब कोई बताता है तो इस बात का भी भय होता है कि मीडिया की टीम होगी, रिसर्च होगा और झूठा साबित कर दिया जाएगा। खैराती मीडिया वो ढूंढ नहीं पाती है। मोदी बंगाल गए तो ये भी कहा कि देश के हर किसानों को ये सुविधाएं मिली, 6,000 रुपए सालाना, लेकिन बंगाल के किसानों को 3 साल से नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम 18,000 रुपए हर किसान को ये उपलब्ध कराएंगे। तो सवाल यह है कि इस तरह के दावे, 10 साल की अपनी उपलब्धि के दावे ममता बनर्जी क्यों नहीं करती? ममता बनर्जी इस तरह के दावे से बेजार क्यों है, लाचार क्यों है, और क्यों वो चंडी पाठ करती हैं, क्यों वे दुर्गा सप्तशती पढ़ रही हैं, क्यों वो अपनी गोत्र बताने को मजबूर हैं? वो ये क्यों नहीं बताती कि 4 साल में उन्होंने क्या कुछ किया? पीके ने क्या इसके बदले उनके लिए स्क्रिप्ट ये लिखी कि आप 63-60 से लेकर 60 से ज्यादा चिट्ठियां चुनाव आयोग के ऊपर ठूंस दें ताकि आप विक्टिम कार्ड खेल सकें। आप तुष्टिकरण के कार्ड के तहत के बाद आप गोत्र का कार्ड खेलती रहें। सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने कैमरे के सामने ऐसा कुछ क्यों किया? ममता बनर्जी इस तरह से एक्शन में क्यों आई? क्या ये तमाम चीजें एक स्क्रिप्ट पीके की है, वो घिसी पिटी स्क्रिप्ट जो फेल हो चुकी हुई है? क्या इस स्क्रिप्ट का असर कुछ हो पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। या फिर पीके
ममता बनर्जी के बाद कैप्टन अमरिंदर के लिए कोई स्क्रिप्ट लिख पाएंगे या यह स्क्रिप्ट उनकी आखिरी होगी? बंगाल इसकी नई कहानी लिखेगा।